सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। अपनी मांगों को लेकर नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के कामकाज ठप पड़े हैं। आपको बता दें कि पिछले 12 वर्षों से लगभग 21 कर्मी विश्वविद्यालय में अनुबंध पर कार्यरत हैं। आज जब कर्मी अपनी समायोजन की बात नीपी विश्वविद्यालय के कुलपति से किए तो कुलपति टाल मटोल कर रहे हैं, जिससे क्षुब्ध होकर कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कर्मियों की बात माने तो उनके समायोजन के लिए अभिसद के सदस्यों ने भी एक स्वर से उनका पक्ष लेते हुए अपने मंतव्य से कुलपति को अवगत कराया था। बावजूद कुलपति टाल मटोल कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कर्मियों ने आगे कहा कि सेवा में अंतर्लीन करने की शक्तियां विश्वविद्यालय में निहित होने के बावजूद कुलपति कर्मियों को गुमराह कर रहे हैं। कर्मियों ने कहा कि उनकी मांगे जब तक मान नहीं ली जाती है तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। लोग विश्वविद्यालय स्थापना काल से विश्वविद्यालय में अपनी सेवा देते आ रहे हैं। हम सब कर्मचारी जो अब यहाँ बैठे हुए हैं धरना पे, सर हम लोगों ने माननीय हाई कोर्ट में 2016 में केस दायर किया था। उसके बाद फरवरी 2020 में कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने हम लोग के फेवर में जजमेंट दिया। जजमेंट के बाद 3-4 महीना बीत जाने के बाद विश्वविद्यालय ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी की गठन करने के बाद कमेटी ने अपने रिपोर्ट में अनुशंसा किया कि ये जो कर्मी हैं करीब जो 10 साल 12 साल से लगातार अपनी सेवा देते आ रहे हैं और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे जो कोर्ट का जजमेंट था, डायरेक्शन था, उसके आलोक में उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया। उसके बाद उन्होंने एक निर्णय दिया कि इनकी मांगे जायज़ है और जो 1320 पत्रांक से विश्वविद्यालय को पोस्ट 2009 में उपलब्ध हुआ है उस पोस्ट में समायोजन करके और सरकार को भेजने की बात कमेटी के द्वारा कही गई। इसी पे सिंडिकेट 25 तारीख को बैठता है। सिंडिकेट ने भी सेम निर्णय लिया और पहली बार 25 तारीख को सिंडिकेट में सभी सदस्यों ने एक साथ एक स्वर में बोला कि जो कमेटी का निर्णय है, हाई कोर्ट का डिसीजन है, उसके आलोक में जितने भी 21 कर्मी हैं इनका सेवा समंजन करके और अग्रेतर कार्रवाई हेतु सरकार को प्रेषित किया जाए। लेकिन विश्वविद्यालय ने इस पे उचित कदम नहीं उठाया। उनका कहना है कि हमको पावर नहीं है सेवा समंजन करने का। मैं सर आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार का जो ये पत्रांक है 1275, इसमें सर साफ उल्लेखित है कि विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 4(1)(14) के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी को विश्वविद्यालय की सेवा में अंतर्लीन करने की शक्तियां विश्वविद्यालय में ही निहित है। जब तक विश्वविद्यालय द्वारा इन कर्मियों की सेवा अंतर्लीन नहीं किया जा सकता है, जब तक सरकार निर्णय में असमर्थ है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय कर्मियों के मामले में विश्वविद्यालय ही नियोक्ता है। तो सर हमारी मांगे कैसे जायज़ है जब सिंडिकेट के हर मेंबर, कल सर हमारा जो धरना का तीसरा दिन था उसमें माननीय सिंडिकेट मेंबर श्री संतोष पासवान जी भी आए हुए थे। उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर विश्वविद्यालय दोहरी नीति कर रही है। तो सर हम लोग की यही मांग है कि जो कमेटी का रिजोल्यूशन है, कोर्ट का जजमेंट है और जो सिंडिकेट ने अपना निर्णय दिया उसके आलोक में हम लोग का 1320 से जो पोस्ट आया है उस पोस्ट पे समायोजन करते हुए और अग्रेतर कार्रवाई हेतु सरकार को प्रेषित की जाए, ताकि हम लोग सरकार से फिर लड़ें। विश्वविद्यालय से भी हमारा कोई ये नहीं रह जाएगा। लेकिन माननीय कुलपति महोदय ये चीज़ समझने को तैयार नहीं है। कितने लोग हैं आप? हम लोग सर 21 लोग हैं। 21 लोग हैं जी। पिछले कितने सालों से? ये सर 12 साल हो गया और आज के डेट में सर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी उम्र सीमा की अंतिम दहलीज पे पहुँच चुके हैं। तो सर वो कहाँ जाएंगे ऐसे सिचुएशन में? अगर आप मेरी बात को नहीं सुनिएगा, विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं सुनेगा, हाई कोर्ट का जजमेंट को नहीं समझेगा, जो 25 तारीख को सिंडिकेट हुआ उसके निर्णय को नहीं समझेगा, तो सर क्या हमारी मांगे जायज़ है या नाजायज़ है? आप ही सर इसका ये कर दीजिए। माननीय कुलपति महोदय से हम लोगों ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि सर जो कमेटी का निर्णय है सर उसके आलोक में जो आपके पास पोस्ट है उसके आलोक में माननीय के न्यायालय का जो जजमेंट है उसके आलोक में सर एक हम लोग का समायोजन करते हुए और सरकार को सर भेजें।